Good morning student. Today we are going to discuss how can we calculate the domain and range. Okay. In my last video I told you I will give you a video especially how to find a domain and range. This is the most important topic of the functions, right? First we define domain. Once more we define domain so that you can remind. If a function f is defined from set A to set B, then all the elements of set A is domain of f. अगर मैं ये कहती हूँ कि एक फंक्शन f है जो डिफाइन है सेट A से सेट B में, तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे? डोमेन में, राइट? गॉट इट? नेक्स्ट, रेंज. इफ अ फंक्शन f is defined from set A to set B, then set of the images of element of A in B is range. तो B सेट में A सेट के जितने भी इमेज बनेंगी वो किस में काउंट होंगी? रेंज में. ओके. अब देखो बेटा, अगर हमें डोमेन निकालना, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन. ओके. डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं रियल नंबर्स में. ठीक है. डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना है? डोमेन निकालने के लिए हमें किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यूज़ होती हैं ना, सेट A के जो भी मेंबर होते हैं जो x की वैल्यूज़ होती हैं, हमें वो सभी वैल्यूज़ लेनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो. सेट A में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन क्या हो? अनडिफाइंड. Means we have to collect all the values of x. If function is fx is equals to y, then we have to collect all the values of x for which the function is defined. Got it? तो देखो बेटा, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, ये डिफाइन है सभी रियल्स के लिए. तो इसकी डोमेन के लिए आपको कुछ एज सच कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली राइट इट एज इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन and it is defined for all real values. ओके. तो ये क्या हो जाएंगे? इसके डोमेन में आ जाएंगे. सभी रियल नंबर्स इसके डोमेन हो जाएंगे. हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट, रेशनल फंक्शन पर हम आते हैं. रेशनल फंक्शंस की डोमेन हम कैसे निकालते हैं? ओके, गॉट इट. अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, अलग अलग डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले रेशनल सीखते हैं. पॉलिनोमियल मैंने तुम्हें बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो सभी रियल्स के लिए डिफाइन होते हैं. तो सभी रियल्स जो हैं उसके डोमेन में आएंगे. ओके. मोस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन. रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शंस के जो डिनोमिनेटर होते हैं ना बेटा, हमें ये चेक करना है डोमेन में कि x की किसी भी वैल्यू पर उनके डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होने चाहिए. अगर x की किसी वैल्यू पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो उन वैल्यूज़ को हम रियल नंबर्स के सेट में से माइनस कर देंगे, या उन वैल्यूज़ को हम ये कहेंगे कि डोमेन में से हटा देंगे, राइट? क्योंकि रेशनल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब QX ज़ीरो नहीं होगा x की किसी भी वैल्यू पर. देखो, ये सभी रेशनल फंक्शन है. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. ऑल आर दिस द रेशनल फंक्शन. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन? तो फर्स्ट आई डिस्कस इट. इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन x की वो सभी वैल्यूज़ होंगी जिस पर उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? fx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई x माइनस 1 is defined only when x is not equals to 1. ठीक है. ये डिफाइन तभी होगा जब x की वैल्यू 1 नहीं होगी. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 होते ही इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ज़ीरो. गॉट इट. तो इसलिए इसकी डोमेन क्या हो गई? सभी रियल्स में ये डिफाइन है, लेकिन 1 पर डिफाइन नहीं है. तो सभी रियल्स में से हम क्या कर देंगे? ये 1 वाला सेट माइनस कर देंगे. समझ में आया? डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? सभी रियल्स में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके. नेक्स्ट इज 1 बाय एक्स. एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स. ये तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी. ठीक है. तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम?
r माइनस 0, रियल नंबर्स में से हमने 0 माइनस कर दिया। एफ एक्स, अब देखो यहाँ तो हम x की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे कि किस वैल्यू पे होगा किस पे नहीं, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें रेशनल फंक्शंस के डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो किसी वैल्यू पर 0 ना हो, अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए, सम 8 होना चाहिए, माइनस 8, तो क्या फैक्टर बनेंगे, 6 2 12, माइनस 6 माइनस 2, राइट। तो देखो इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा, अगर x की वैल्यू 6 है तभी भी ये 0 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 2 है तभी भी ये 0 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 6 और 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है। ओके, तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी, क्योंकि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x 2 और 6 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए डोमेन क्या होगी, डोमेन में सभी रियल्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 6 का सेट। गॉट इट। तो ये तो हो गया बेटा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें x की उन वैल्यूज़ को रियल नंबर में से एलिमिनेट कर देना है जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। या जो भी हमें सेट दे रखा है, नॉट द रियल नंबर, अगर हमें कोई सेट भी दिया हुआ है कि ये फंक्शन इस सेट से इस सेट में है, तो उस फर्स्ट सेट में से वो सभी वैल्यूज़ हम एलिमिनेट कर देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो। ओके, मैंने यहाँ पे ये रियल नंबर्स में लिया है, तो मैं यहाँ डोमेन में r में से माइनस कर रही हूँ। गॉट इट। नाउ स्क्वायर रूट फंक्शन, देखो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन कब डिफाइन होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू रियल कब आती है। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की वैल्यूज़ रियल तभी आती हैं जब रूट के अंदर नेगेटिव ना हो। अगर आपने जैसे देखो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी और वहाँ पे आपने किया था कि d नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया तो आपने ये छोड़ दिया था और एक रीज़न लिख दिया था, x की वैल्यूज़ नहीं निकाली थी, और क्या रीज़न लिखा था कि रूट्स रियल नहीं होंगे, यही लिखा था ना। तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अभी हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे। अगर रूट नेगेटिव में, रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है देन इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट हो जाता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अ रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन रियल, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं वो रियल वैल्यूज़ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वो रियल वैल्यूड होना चाहिए। तो देखो अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन करना है हमें, तो सबसे पहले ये ही कंडीशन तुम्हें याद रखनी है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर में है तो ये 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो ये 0 के इक्वल नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ x पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, x ग्रेटर देन 0। अगर मैं ये कहती हूँ x नेगेटिव है तो सिम्बॉलिकली मैं उसे ऐसे लिखूंगी, x इज लेस देन 0। गॉट इट। x पॉजिटिव है तो ऐसे लिखा जाएगा, x नेगेटिव है तो ऐसे लिखा जाएगा। 0 पॉजिटिव नंबर्स के साथ काउंट होता है तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, समझ में आ गया। स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी है वो तभी डिफाइन होगा जब स्क्वायर के जो अंदर वाली वैल्यू है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो, सभी रियल्स नंबर के लिए। अब देखो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, हमें इसका डोमेन निकालना है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, पहले मैं डोमेन डिस्कस कर रही हूँ, आपको डोमेन निकालनी आ गई है, फिर हम रेंज पर जाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। एफ एक्स इज डिफाइन ओनली व्हेन, अब ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x माइनस 1 कैसा होगा, या तो पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो गया, यानी कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x की उन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है अगर वो वैल्यूज़ 1 के इक्वल हैं या उससे बड़ी, 1 के इक्वल है या उससे बड़ी। तो हमारे पास कैसा इंटरवल आ गया, एक सेमी क्लोज इंटरवल आ गया। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, 1 to इन्फिनिटी, ये पूरा इंटरवल जो है वो इस एफ एक्स की क्या है, डोमेन है। गॉट इट। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो देखो ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बने, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एक ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। मैं कोई फॉर्मूला रटने के लिए या कोई प्रॉपर्टी या कोई आइडेंटिटी आपको क्रैम करने के लिए नहीं कह रही, एक लॉजिकल है, ठीक है, जिससे हम ये ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स दो फैक्टर हैं। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होती है जब या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हों या दोनों फैक्टर नेगेटिव हो, ये आपको पता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस भी प्लस होगा। तो ये दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या ये दोनों फैक्टर नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज पॉजिटिव एंड कंपल्सरी है सेकंड फैक्टर इज पॉजिटिव, और फर्स्ट फैक्टर इज नेगेटिव एंड सेकंड फैक्टर इज नेगेटिव, या तो दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स यहीं रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा, माइनस का हो गया। ये कहलाती इन इक्वेशन। इधर देखो बेटा, अगर हमें एक्स का साइन एलिमिनेट करना है, चेंज करना है, तो ग्रेटर लेस में चेंज हो जाता है और लेस ग्रेटर में, ठीक है। तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्रेटर का साइन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेस में। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। या आपको कन्फ्यूज़न है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स को उधर ले जाओ, जो नेगेटिव है उसको दूसरी साइड ले जाओ। 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, तभी भी क्या आएगा, यही आएगा, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। ओके, यहाँ पर x यहीं रहेगा, 3 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। इससे क्या हमें पता लगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब देखो बेटा, एंड वाली कंडीशन में हमने सेट्स पढ़े हैं, तो एंड वाली कंडीशन में क्या लेते हैं, जो भी सेट होता है उसका हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की कॉमन वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट लेना होता है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला x छोटा होना चाहिए 3 से, तो ये 3 है, x छोटा होना चाहिए 3 से, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, x बड़ा होना चाहिए -3 से, तो -3 से यहाँ गया। कॉमन पोर्शन क्या आया, -3 से 3 वाला, तो इसका मतलब x जो है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। गॉट इट। अब इस वाले पार्ट में आते हैं, x -3 भी नेगेटिव है और x + 3 भी नेगेटिव है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, 3 इज़ लेस देन x, ठीक है, x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इससे क्या रिजल्ट आया, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -3, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन आ गई, x 3 से ग्रेटर होना चाहिए और x -3 से लेसर होना चाहिए। एंड वाली कंडीशन है, तो कॉमन पोर्शन देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है। ये देखो x इज़ लेस देन -3 से छोटा यानी कि ये, और इस कंडीशन में कह रहा है x बड़ा होना चाहिए 3 से, तो 3 से बड़ा ये। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास x का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, इट इज़ रिजेक्टेड। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाया कर रही हैं, -3 से 3 से, तो हम ये वाला सॉल्यूशन अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहीं से हमारे पास x का सॉल्यूशन आ रहा, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, -3 से 3। गॉट इट बेटा। तो इसको हमें ऐसे करना है। नहीं भी समझ में आया तो एक बार इस पार्ट को, छोटा सा पोर्शन है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ओके। नेक्स्ट, अब देखो अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा हो, f(x) इज इक्वल्स टू 1/√x - 3x + 4, तो अब देखो यहाँ दो बातें आ गई। दो बातें क्या आ गई, रूट वाला फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी है,
तो डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ इक्वल का साइन नहीं लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हम इक्वल का साइन लेकर चले थे, है ना, यहाँ पर कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। न्यूमरेटर में ये 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने यहाँ इक्वल का साइन लिया। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट वाली कंडीशन डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ इक्वल का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैसे भी फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइन ओनली व्हेन एक्स माइनस 3 x + 4 पॉजिटिव हो, ठीक है। सेम कंसेप्ट आ गया बेटा, यहाँ पर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, तो क्या कंडीशन होगी, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 पॉजिटिव एंड x + 4 पॉजिटिव। 3 को उधर ले जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। x ग्रेटर है 3 से, कॉमन पोर्शन लेना है ना, x ग्रेटर है 3 से और x ग्रेटर है -4 से, इस साइड ही जाएगा नंबर लाइन पर। x की वैल्यू बड़ी है -4 से, तो -4 से बड़ी वैल्यूज इधर आएंगी, 3 से बड़ी वैल्यूज इधर आएंगी। कॉमन पोर्शन क्या हो गया, हमें एंड वाली कंडीशन में कॉमन पोर्शन लेना था, तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 3 से इन्फिनिटी तक। चलो एक रिजल्ट तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन से देखते हैं क्या आता है। और वाली कंडीशन क्या कहती है कि x माइनस 3 नेगेटिव होगा एंड x + 4 भी नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तभी ये प्रोडक्ट क्या आ रही है, पॉजिटिव। समझ में आया, या तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे या दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन -4। x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू -4 से भी छोटी है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कॉमन पोर्शन क्या आया, -4 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x लेस होगा कहाँ, किससे, -4 से। कॉमन पोर्शन ये आया ना। और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ कि x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -4, ये भी ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब देखो डोमेन क्या है, अब x की वैल्यू इस वाले पार्ट में भी एग्जिस्ट कर रही है और इस वाले पार्ट में भी एग्जिस्ट कर रही है, तो और में हम दोनों का यूनियन लेकर चलते हैं, ठीक है। एंड में कॉमन, एंड वाली कंडीशन में हमने इन दोनों में से कॉमन पोर्शन ले लिया, यहाँ पे भी एंड वाली कंडीशन है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ले लिया। और में हम क्या करेंगे, जो दोनों रिजल्ट आए हैं इनका यूनियन। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये दोनों इंटरवल की यूनियन इसके डोमेन में आएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -इन्फिनिटी से -4 तक, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी तक, इन दोनों की हमने यूनियन करी। या मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरे रियल नंबर्स आ गए, सभी रियल नंबर में से 3 से -4 तक का इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। ये वाला पोर्शन में माइनस कर दूंगी तभी भी तो इधर और इधर वाला ही रह गया ना। ओके, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन R माइनस क्लोज इंटरवल -4 to 3। गॉट इट। तो ये इसका डोमेन आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ऐसे लिखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ गिविंग द सेम रिजल्ट, राइट। मॉडुलस फंक्शन, देखो बेटा मॉडुलस फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका डोमेन R ही होगा। अगर फंक्शन हमें ऐसे दे रखा है कि -x का मोड, तो भी ये मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए क्या करेंगे, डिफाइन होंगे, डोमेन R होगा। अगर मॉडुलस फंक्शन में इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो मॉडुलस फंक्शन अभी भी डिफाइन है, डोमेन R ही होगा। अगर ये डिनोमिनेटर में होता, ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता कि 1/mod of x - 1, तो अब इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता R - 1, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन भी सभी रियल्स के लिए डिफाइन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं रेंज। ओके बेटा, जो मोस्टली तुम्हारा एकेडमिक या NCERT का टॉपिक है,
जो सिंपल फंक्शंस हैं उनके डोमेन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। टिपिकल फंक्शंस, काफ़ी फंक्शंस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कुछ ही टाइप के फंक्शंस आपको डिफाइन बताए थे। अभी फंक्शंस के और टाइप भी रहते हैं, तो जब फंक्शंस के अभी टाइप्स काफ़ी सारी रहती हैं तो डोमेन और रेंज निकालने के तरीके भी अभी उनके भी बहुत रहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो अभी हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारे अभी एक्सरसाइज में इंक्लूड है, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे रेंज और डोमेन निकालना डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, रेंज कैसे निकालते हैं। देखो, रेंज निकालने की जो एल्गोरिदमिक अप्रोच है वो क्या कहती है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करो, फंक्शन को y के इक्वल पुट करो, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। एफ एक्स की वैल्यू रख दो जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, और जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लो, x की, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन्ड हुई है उसमें से x की वैल्यू निकाल लो, ओके। अब क्या करेंगे, x की जो भी वैल्यूज़ हमें डोमेन में दे रखी हैं उन सभी वैल्यूज़ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, और y की जो जो वैल्यूज़ आती चली जाएंगी उसका सेट क्या कहलाएगा, रेंज। समझ में आया क्या करना है, एफ एक्स को y के इक्वल रखो जो भी फंक्शन है, ठीक है। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, राइट। अब हमें डोमेन में से x की वैल्यूज़ पिक करनी है और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो y की जो जो वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड होंगी दैट इज़ द डोमेन ऑफ f, क्योंकि सॉरी, डोमेन ऑफ f में से जो भी वैल्यूज़ हमारे पास y की ऑब्टेन्ड होंगी दैट इज़ द रेंज ऑफ f। गॉट इट। चलो अब हम रेंज डिस्कस करते हैं कैसे निकालनी है। देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 2.3 का, साथ साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस हो रही है। मैंने ये क्वेश्चंस छुड़वा दिए थे लास्ट, तुम्हें मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस नहीं करने डोमेन और रेंज के, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसमें तुम्हें डिस्क्राइब करूंगी। तो आप देखो, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल 2.1 क्वेश्चन, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 2.3 एक्सरसाइज सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। मॉडुलस फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल्स, सभी रियल्स के लिए ये डिफाइन होगा, तो डोमेन क्या हो गई है, आर, ठीक है। अब क्या किया था हमने ऊपर कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ x, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे करना है। हमें पता है कि मोड ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि हमें y की वैल्यूज़ ऑब्टेंड करनी है x की वैल्यूज से, तो हमने x से उठा लिया। मोड ऑफ x हमें पता है पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मैंने अभी पीछे आपको बताया था ना कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर था, किस में चेंज हो गया, लेसर में। कब, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो मॉडुलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन इक्वल्स टू 0, और माइनस मोड x क्या है, y। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या आ गई, y हैज़ ऑल द वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट इज़ द रेंज। इट इज़ सो सिंपल। मुश्किल है नहीं है ना। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि y क्या आ गया, माइनस मोड ऑफ x। अब हमने ये कहा था कि जो भी फंक्शन की डोमेन है उसमें से हम x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y की वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे। तो हमने मॉडुलस x उठा लिया, हमें पता है मॉडुलस x पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। तो नेगेटिव मोड x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ऑफ मोड x किसके इक्वल था हमारा, y के इक्वल। देन y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो रेंज क्या आ गई, 0 से छोटा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो व्हाट इज़ द रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू 0। इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल। गॉट इट।
नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट सेम, अभी हमने इसका डोमेन डिस्कस किया था। एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइन होगा कब? जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ठीक है, फैक्टर करेंगे 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी? आइदर बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव और बोथ द फैक्टर्स आर नेगेटिव। तो देखो दोनों फैक्टर पॉजिटिव लेकर चले हम। ठीक है, 3 इधर चला गया, माइनस एक्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ क्या आया? एक्स इज ग्रेटर देन -3। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर होगी और 3 से लेसर। तो डोमेन क्या आ गया? -3 से +3, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन है। और यहाँ पे हमारे पास कोई रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हुआ था, नो सॉल्यूशन आया था क्योंकि कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया था? एक्स या तो 3 से ग्रेटर होगा और एक्स -3 से लेसर। तो 3 से ग्रेटर और 3 से लेसर कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा था, इसलिए इस सिचुएशन को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो डोमेन क्या हो गई? -3 से +3, राइट। चलो अब हम रेंज निकालने के लिए वही अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू +-9 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कहा था ना कि x की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। आ गया। अब देखो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, इट इज़ डिफाइन ओनली व्हेन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाओ, 3 माइनस वाई, 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वही सेम रिजल्ट आएगा जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि y जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, क्योंकि सेम फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए मैंने यही रिजल्ट लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तभी भी यही रिजल्ट आएगा। वहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ क्या है? 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होंगी, है ना। लेकिन हमारे फंक्शन में तो y पॉजिटिव दे रखा है। देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव तो है ही नहीं आगे, नहीं है ना यहाँ आगे नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। क्योंकि हमारा y पॉजिटिव है, जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ से -3 से 0 तक की जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको रेंज में से हटा देंगे, क्योंकि जब हमारे पास फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो वो रेंज में आएंगी नहीं, फंक्शन ही पॉजिटिव दे रखा है। तो y की वैल्यू वैसे तो हमारे पास -3 से 3 तक आई थी। दिस इज़ द कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन बन गया। लेकिन रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज y इज़ पॉजिटिव फंक्शन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो y क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए किससे? 0 से। 0 से ग्रेटर होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए? 3 तक। तो रेंज क्या आ जाएगी? 0 से 3। दिस इज़ द रेंज ऑफ फंक्शन। गेट इट? अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो फिर से देखो, और फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है देन आस्क मी अगेन। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो मुझसे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो बेटा 2.3 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इनमें हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x इज पॉजिटिव। x एक रियल नंबर है और 0 से बड़ा है। ओके, हमें रेंज निकालनी है। डोमेन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, देखो यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है, तो डोमेन तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है 0 से इन्फिनिटी, 0 से बड़ा है x। तो चलो वही अपना अप्रोच लेकर चलते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमने लेट किया, y क्या है? 2 माइनस 3x। अब ये हमें गिवन है कि x पॉजिटिव है ना, हम डोमेन से ही लेकर चलेंगे तभी हम y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। यही बताया था ना मैंने कि डोमेन की वैल्यूज़
से ही हमें y की वैल्यू ऑब्टेंड करनी है, x की वैल्यू से ही। तो हमें यहाँ x की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये फंक्शन बनाना है, तो मैंने x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड। एक्चुअली मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है -3 से। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो गया, लेसर में, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, सॉरी, बोथ साइड आई एडेड 2, देन 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2, 2। व्हाट इज दिस, इट बिकम्स y, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। तो y इज लेस देन 2, हमारे पास y की वैल्यू आ गई रेंज की, y छोटा होना चाहिए किससे, 2 से, सो सिंपल। तो देयरफॉर रेंज क्या हो गई, 2 से छोटा, 2 से छोटा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये रही नंबर लाइन, -∞, इन्फिनिटी, 2, 2 से लेसर, -∞ से 2 तक, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। आया समझ में। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, f(x) इज इक्वल्स टू x² + 2 एंड x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर गिवन है, ओके। लेट y इज इक्वल्स टू f(x) एंड y इज इक्वल्स टू x² + 2, राइट। डोमेन ही उठाएंगे, उसने ये कहा है कि x एक रियल नंबर है, तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है फंक्शन, ओके। अगर x एक रियल नंबर है तो x² हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि किसी भी रियल का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कभी भी कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस कंडीशन में दोनों साइड में क्या करूँगी, आई एडेड बोथ 2 टू बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 2 ऐड कर दिया। देन x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 0, 2 के इक्वल आया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर इन इक्वेशन के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर लेसर लेसर ही रहेगा, ग्रेटर का साइन ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। ये क्या था हमारा y, तो देखो रेंज आ गई, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना, सिंपल और इजी। वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना, इजी लगेगा तुम्हें। तो रेंज क्या आ गई हमारी, 2 से इन्फिनिटी, 2 के इक्वल है और उससे बड़ा है, 2 के इक्वल है और उससे बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से इन्फिनिटी तक। इक्वल का साइन है क्लोज इंटरवल, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, ओपन इंटरवल। गॉट इट। थर्ड पार्ट, f(x) इज इक्वल्स टू x, ये हमें गिवन है, फंक्शन है, f(x) किसके इक्वल है, x के इक्वल, और x क्या है, एक रियल नंबर। लेट y इज इक्वल्स टू f(x), यानी कि y किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। x एक रियल नंबर है तो y भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई, द रेंज इज इक्वल्स टू r। गेट इट। नाउ आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस है डोमेन रेंज के, चलो डिफाइन करते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू √x - 1, तो f(x) डिफाइन कब होगा बताओ, जब रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। डोमेन आ गई, x क्या होना चाहिए, 1 -∞ प्लस इन्फिनिटी, x ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 1 से। तो कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल आएगा, 1 से इन्फिनिटी तक का। तो डोमेन क्या आ गई, 1 to इन्फिनिटी, इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब रेंज निकालनी है, रेंज कैसे निकालेंगे, वही पुट y इज इक्वल्स टू f(x), y इज इक्वल्स टू √x - 1, ठीक है। अब y डिफाइन कब होगा, जब अंडर रूट की ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, x - 1 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और x ग्रेटर होगा किसके, 1 से, ओके बेटा। तो अब इधर देखो, हम यहाँ पे करते हैं y इज इक्वल्स टू √x - 1, तो मैंने क्या कहा था, डोमेन ही उठाकर चलेंगे हम, हमें रेंज निकालनी है ना। अब इसके बाद हम ये स्टेप करेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमें दे रखा है,
सब्ट्रैक्ट 1 टू बोथ साइड, सॉरी इसको हम इस साइड ले आएंगे, 1 को इस साइड ले आएंगे, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ठीक है, ये देखो हमारा ये डोमेन आ गया था, मैं डोमेन को ही लेकर चल रही हूँ। ये जो चीज़ है दोनों सेम है बेटा। यहाँ पर मैंने क्या किया था, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं यही डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा इजी वे में समझा दूँ, यही डिस्कस करते हैं पहले, फिर उस पर जाएंगे। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। वाई कब डिफाइन होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 जब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा 0 और x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा 1 के। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या आ गया 0, x की वैल्यू 2 है तो अब ये क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज ही होता चला जाएगा ना। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू से हमें y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, क्योंकि x 1 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 पुट करके देखा, 1 पुट किया तो ये क्या आया 0। 2 पुट करेंगे 0 से ग्रेटर आएगा, और ग्रेटर बड़ा पुट करेंगे और ग्रेटर आएगा, तो y की वैल्यू 0 से इंक्रीज होती हुई कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये रेंज हो गई फंक्शन की। तो इस कंसेप्ट को इतना मतलब ऐसे थ्योरेटिकली करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, लीव दिस पार्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, हम यहाँ आते हैं, जैसे कि हम पीछे कर रहे थे, डोमेन से ही हमें रेंज निकालना है उसी को यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे किया, हमारा डोमेन आया था x ग्रेटर देन इक्वल है 1 के। ठीक है, 1 को इधर ले आते हैं, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है, और ये क्या बन गया हमारा y। तो देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, सो सिंपल। तो इस तरीके से ये ईजी हो जाता है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली कर रहे थे, और ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है जो लॉजिकली हम डोमेन को लेकर क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, इजी लगे, दोनों में से आप वो कर सकते हो। ठीक है, हमने वाइज को यहाँ लिया, उसके बाद हम डोमेन पिक की और उससे हमने y फंक्शन बना लिया, देन वी गेट द रेंज। गॉट इट। नेक्स्ट, मिसलेनियस का 6th एग्जाम्पल। इधर देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दे रखा है f। कैसे दे रखा है, x स्क्वायर 1 प्लस y, x स्क्वायर यानी कि ये x है और ये क्या है y, और x एक रियल नंबर है। देखो यहाँ पे हमें डोमेन ऑलरेडी दे रखी है कि x एक रियल नंबर है। बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल से रियल में ही ये फंक्शन है। डिटर्मिन द रेंज ऑफ फंक्शन, हमें रेंज निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और y क्या है ये, यानी कि एफ एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज द एफ एक्स। ओके, ये फंक्शन डिफाइन है सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। अब रेंज निकालने तो एफ एक्स को y के इक्वल लेट करेंगे, y किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया, y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1 y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक साइड लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई, एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो बेटा, x यानी कि ये चीज़ तभी डिफाइन होगी जब ये अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, है ना। y अपॉन 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा तभी ये x डिफाइन करेगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, यानी कि रियल नहीं होगा। तो x विल बी रियल ओनली व्हेन y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ भी वही कंसेप्ट आता है जो हमने प्रोडक्ट में लिया था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तभी ये पॉजिटिव होगा फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो हमें एक फ्रैक्शन पॉजिटिव दे रखा है। अगर ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो हमारे पास वही दो कंडीशन आती हैं, आइदर न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और
न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। गॉट इट। तो पहले मैं दोनों पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ, आइदर y पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल नहीं ले रही, इक्वल लेते ही तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं लेना ये, ठीक है। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y मैं इसको इधर ले गई 1 ग्रेटर देन y, नेगेटिव से इधर पॉजिटिव हो गया ना, और y क्या आ गया लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो y है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, इधर आएगा 0 से ग्रेटर है और 1 से लेसर, तो 0 से 1 तक आ गया, राइट। तो 0 पर क्लोज इंटरवल आएगा और 0 पर क्लोज इंटरवल, 1 पर ओपन, क्योंकि 1 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, राइट। इनकी कॉमन वैल्यू क्या आई थी, 0 से 1। ओके, दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, हम दोनों को नेगेटिव लेकर चलते हैं। y लेस देन 0 एंड 1 माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिया। y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड मैं y को उधर ले गई, पॉजिटिव आ गया, y इज़ ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन 0, y 0 से लेस है, y 0 से लेस है और 1 से ग्रेटर। तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, एंड वाली कंडीशन में कॉमन चाहिए हमें, तो इसलिए इस कंडीशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज़ द रेंज हेयर, हमें क्या मिला, y की वैल्यू इस कंडीशन से मिली, फर्स्ट आइदर वाली फर्स्ट कंडीशन से मिली। तो y कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, 0 से 1 के बीच में, तो इट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। गॉट इट। नहीं समझ में आता वीडियो रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना दोबारा, ठीक है। आई विल टेल यू लेटर। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स अबाउट द रेंज एंड डोमेन, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 6, तो क्लियरली ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब एक्स 6 के इक्वल नहीं है ना। एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 6, यानी कि डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब एक्स 6 नहीं होगा। तो डोमेन में क्या करेंगे, सभी रियल नंबर में से हम 6 माइनस कर देंगे, दिस इज द डोमेन। गॉट इट। तो ये तो हमने डोमेन पहले भी किया हुआ है। अब ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे निकालते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वही किया हमने, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 6 से एक्स माइनस 6 कैंसिल, यानी कि y क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। ओके, अब हमें x की वैल्यू से y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखो, ये y सभी x की वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, है ना, क्योंकि एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x की सभी वैल्यूज़ के लिए y डिफाइन होगा। लेकिन अगर डोमेन में x की वैल्यू 6 नहीं है, तो रेंज में क्या होगा, जब हम x यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी कि y कभी भी 12 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि x 6 नहीं है हमारे पास, डोमेन में ही नहीं है ना। तो इसकी रेंज क्या होगी, सभी रियल्स के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट द 12 इसकी रेंज में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि x 6 के इक्वल नहीं है। गॉट इट। तो इसकी डोमेन तो होगी r माइनस 6 और रेंज क्या होगी, r माइनस 12। अब ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, एफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, तो क्लियरली रेशनल फंक्शन है। कब डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन तब नहीं होगा जब x माइनस 5 क्या है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये डिफाइन नहीं होगा। ये तभी डिफाइन है जब x माइनस 5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। तो डोमेन क्या आ गया, सभी रियल्स में से हम 5 माइनस कर देंगे। नाउ इसको y के इक्वल लेट करेंगे। अब y के इक्वल लेट करेंगे तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, ये मॉडुलस फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। x माइनस 5 पॉजिटिव होगा x की सभी वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर हैं 5 से, नेगेटिव होगा उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो छोटी हैं 5 से। देख लो, अगर x हम 5 से छोटा रखते हैं तो नेगेटिव ही आएगा, है ना।
तो ये mod ऑफ x माइनस 5 पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 5 से लेसर है। ओके, अब हमें y बनाना है mod ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो यहाँ भी हम दोनों को क्या करेंगे? x माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो, इस पहले पार्ट को भी हमने x माइनस 5 से डिवाइड किया, दूसरे वाले पार्ट को भी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट? x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल 1। हम x यहाँ कुछ भी पुट करें, कैंसिल होके 1 ही आएगा। ठीक है, 5 से ग्रेटर हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर लें, कैंसिल होकर 1 ही आएगा। और यहाँ पर ये कैंसिल होकर किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल। यानी कि 5 से छोटी हम कोई भी वैल्यू पुट करें x की डोमेन में से, ये -1 ही आएगा, क्योंकि सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी ये सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे। फ़र्क ये है कि एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक फैक्टर क्या है? नेगेटिव। तो y जो है वो दो ही वैल्यूज़ आएंगी y की, आइदर इट इज़ 1 और इट इज़ -1। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? -1 और 1, नॉट द इंटरवल, इट इज़ द सेट। ठीक है, ओनली 2 वैल्यूज़ आर हेयर, -1 एंड 1। गॉट इट? देन दीज आर द सम काइंड ऑफ functions for which we calculated domain and range. Now you do the remaining question of exercise 2.3 and the sum question of miscellaneous exercise that are based on the domain and range. Okay, thank you.